नमस्कार। आपके अपने इस इंटरटेन लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो विषय आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे HP टेट हो गया, C टेट हो गया और अन्य और भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी विषय आता है, तो आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समास। कई बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं समास को पहचानने में। आज हम उन बच्चों के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास समास होता क्या है? सबसे पहले हम इस समास का अर्थ जानेंगे कि समास होता क्या है। समास किसी भी बड़ी चीज को संक्षेप में करना। हम बात करेंगे वाक्य की। अगर हम किसी वाक्य को एक शब्द में या किसी संक्षेप में छोटा करके लिखें तो उसे हम समास कह सकते हैं। ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। आइए हम पहले अव्ययीभाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होता है? हम इसे कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी समास है या नहीं है? अव्ययीभाव समास में हमने इसे समझाने के लिए अव्यय लिख दिया। अव्यय, ठीक है। हमने ये शब्द लिया है नीचे यथाशक्ति। अब हम अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम एक शब्द दिया होगा, उसमें से पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है। अगर हम इस चीज का विग्रह करते हैं तो इसमें आता है यथा जमा शक्ति, तब हमारा यथा शक्ति बनता है। अगर किसी शब्द का, ध्यान रहे, किसी शब्द का पहला पद छोटा हो और दूसरा पद बड़ा हो, ध्यान रहे, पहला पद छोटा हो और दूसरा पद बड़ा हो, वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा प्लस शक्ति, तब बनता है हमारा यथा शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये है, हमने इसे समझाने के लिए कारक लिया है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का आप लोगों को पता ही होगा कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए पदान से जुदाई, संबोधन हेरे वो आदि जो भी है आप लोगों को पता ही है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है। हमने एक शब्द लिया है कन्यादान, कन्यादान शब्द लिया है। अगर हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो क्या आता है? कन्या का दान, कन्या का दान, कन्यादान का जो संधि विच्छेद जब हम करेंगे, विग्रह करेंगे, तो इसका आएगा कन्या का दान। जो ये का शब्द है, यह हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। तो जिन शब्दों में कारक चिन्ह हमें दिखाई देता है वो हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है? कर्मधारय, किसी चीज ने कौन सा कर्म जो है वो धारण किया है, उस चीज की विशेषता क्या है, कौन सी विशेषता उसने धारण किया, तभी हमने इसके नीचे विशेषण लिखा है। ठीक है, ध्यान रहे। जैसे एक शब्द लिया हमने नील कमल, नील कमल। अब कमल आप लोगों ने देखा ही होगा, कमल कैसा होता है? वैसे तो लाल होता है,
पर यहाँ लिखा है नीलकमल। नीलकमल शब्द है तो कमल ने कौन सा रंग धारण किया है? नीला रंग। तो इस कमल की विशेषता है कि इसने नीला रंग जो है धारण किया है, तो यह हमारा कर्मधारय समास में आएगा। और एक और एग्जांपल है लाल मणि। लाल मणि, अब मणि ने कौन सा रंग धारण किया है? लाल रंग धारण किया है। ये उस मणि की विशेषता है कि उसने लाल रंग धारण किया है, तो वह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्विगु समास। अब द्विगु में आप लोगों ने एक चीज देखना है, ये द्वि है। इस द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि हमारा संस्कृत का शब्द है, तो द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या है? हमारी संख्या। जिस शब्द में ध्यान रहे, जिस शब्द में संख्या आती हो वह शब्द कौन से समास में होते हैं? द्विगु समास में। जैसे नवरात्र। नवरात्र का मतलब क्या होता है? 9 रातों का समूह। 9 क्या है? नव है संख्या, ठीक है, तो हमारा द्विगु समास होगा। वैसे ही त्रिभुज है, 3 भुजाएं, 3 भुजाओं का समूह क्या आता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 आता है, 3 आता है, तो 3 क्या है? संख्या है। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, जहां 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम चौराहा बोलते हैं, तो यह कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या है, हमें इसे समझाने के लिए नीचे बहुत लिख दिया है। अब इसमें क्या है, यहां भी हमने पहला पद और दूसरा पद, हमारे पास 2 पद दिए हैं, पहला पद और दूसरा पद। इसमें क्या है, हमारे पास 2 पद दिए होते हैं, इन 2 पदों के अलावा अतिरिक्त कोई और पद होता है जो यहां पर लिखा तो नहीं होता है, पर इन शब्दों को देखकर हमें ज्ञात होता है कि इस शब्द का मतलब ये कुछ और होता है। ये शब्द किसी व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। जैसे यहां लिखा है गजानन। अब गजानन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, गजानन किसके लिए होता है? गजानन का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका? गजानन गज के समान है जिसका आनन। गज क्या होता है? हाथी। हाथी के समान जिसका सिर है। कौन है? किसकी बात कर रहे हैं हम? गणेश जी की बात हो रही है। तो ये हमारा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। और नीचे है दशानन। अब आप बोलेंगे कि पहले संख्या बोला, द्विगु समास में होता है, पर देखिए ये हमें दशानन अगर है तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? दशानन, 10 है जिसके आनन, दशानन उसे कहते हैं हम, जिस 10 आनन है जिसके। तो किसके हैं 10 सिर? किसके हैं? रावण की बात हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास होगा। हालांकि यहां रावण लिखा नहीं है, पर इस शब्द को देखकर हमें ज्ञात होता है कि यह शब्द हमने किसके लिए प्रयुक्त किया है? रावण जी के लिए। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, हमने इसे समझाने के लिए जोड़ा लिख दिया है नीचे, जोड़ा, ठीक है। हमारे इस द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं, बीच में हमारा योजक चिन्ह होता है। जैसे हमने पर एक दो यहां लिखा है और दूसरा दो यहां लिखा है, न हमने बीच में योजक चिन्ह के रूप में लगाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। दोनों पद इसमें समान होंगे, बीच में योजक चिन्ह जहां भी आपको दिखाई पड़ेगा वो हमारा द्वंद्व समास होगा। अब हम कुछ उदाहरण भी लेंगे। जैसे हमारे पास है गृहागत, गृहागत शब्द है। अगर इस शब्द का हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा गृह को आगत, गृह को आगत। तो को हमारे पास क्या आता है? कारक चिन्ह। को हमारे पास क्या है? कारक चिन्ह। तो यह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है गुणहीन। गुणहीन का अगर हम विग्रह करेंगे तो हमारा क्या आएगा? गुणहीन, गुणों से हीन। तो से हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला है रेखांकित। अगर रेखांकित शब्द का अगर हम विग्रह करेंगे तो रेखांकित का होगा रेखा से अंकित। तो हमारे पास से आता है, तो ये हमारा कारक चिन्ह है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। अगला है त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? 3 फलों का समूह।
तो 3 फलों का समूह होता है। त्रिफला में क्या है हमारा, संख्या है त्रिफला, तो ये कौन से समास में आएगा, द्विगु समास में। वैसे ही नवरत्न, नवरत्न का विग्रह है 9 रातों का समूह, 9 रातें, ठीक है, तो हमारा द्विगु समास में आएगा। वैसे ही मुरलीधर, अगर मुरलीधर में पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इन दोनों पदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी और व्यक्ति के लिए लिखा गया है। किसकी बात करें हम, जल्दी से बताएंगे, शाबाश, कृष्ण, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। मुरलीधर कौन है, श्री कृष्ण जी। हालांकि हमने यहाँ लिखा नहीं है श्री कृष्ण, पर इस शब्द को देखकर हमें ज्ञात होता है कि यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यह हमारा कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। वैसे ही हमारा अगला शब्द है पीतांबरधारी। पीतांबरधारी शब्द है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम इस शब्द का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा पीतांबरधारी का, पीले है अंबर जिसके, पीले अंबर कौन धारण करते हैं, विष्णु जी। तो यह हमारा कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला है गिरीश। गिरीश क्या होता है, गिरीश, गिरीश शब्द का अगर हम विग्रह करेंगे, गिरी क्या होता है, पहाड़, पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा कौन होता है, हिमालय। हिमालय पहाड़ों का राजा है। हालांकि हमने यहाँ हिमालय नहीं लिखा है, फिर भी इस शब्द को देखकर हमें प्रतीत होता है कि यह किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, हिमालय के लिए। तो यह हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अगला है राधा कृष्ण। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जहां बीच में योजक चिन्ह आए वह हमारा द्वंद्व समास होगा, दोनों पद समान होंगे। राधा कृष्ण बीच में आया हमारा योजक चिन्ह, यह हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला है अमीर गरीब, दोनों पद समान है, बीच में आ गया हमारा योजक चिन्ह, तो हमारा द्वंद्व समास होगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या, अगर इस शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं तो चक्र पाणी मतलब धारण करने वाला, तो चक्र धारण कौन करता है, विष्णु जी, तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है लालमणि। लालमणि, तो लालमणि शब्द है, अगर हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो मणि ने कौन सा रंग धारण किया, लाल रंग। लाल रंग मणि का होना इसकी विशेषता है, तो विशेषता हमारे किस में आता है, कर्मधारय में, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च की विशेषता है कि वह काली है, तो वह कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। वैसे ही आजीवन, आजीवन में क्या है, जहां हमारे प्रत्यय होंगे, पहला पद वैसे छोटा और दूसरा बड़ा, यह हमारा अव्ययभी समास में आएगा। और इसमें शब्द है जैसे आ हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, तथा हो गया और नी हो गया। ये शब्द जहां भी शुरू में उपसर्ग के रूप में लगते हैं जिस भी शब्द में, तो वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। अगला है निडर, इसमें पहला पद छोटा और दूसरा बड़ा, तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है प्रतिकूल। मैंने पहले भी बताया, जहां भी प्रति शब्द शुरू में उपसर्ग के रूप में आता है वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र में क्या है, इस शब्द का विग्रह करते हैं, दुष् का मतलब होता है गंदा, और चरित्र, चरित्र गंदा चरित्र है जिसका, उसे हम दुष्चरित्र कहते हैं। दुष्चरित्र, गंदा चरित्र उस व्यक्ति का होना उसकी विशेषता है, तो वह कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। आप बीती, आप बीती का अगर विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, आप पर बीती, तो पर हमारा जो है वो कौन सा समास है, पर हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। आगे है पंचानन। पंचानन का अगर विग्रह करेंगे तो इसका आता है 5 है आनंद जिसके। 5 सिर किसके हैं, जल्दी से बताएंगे किसके हैं 5 सिर, शिव जी के। शाबाश, शिव जी की बात हो रही है। 5 सिर किसके हैं, शिव जी के। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है जी। आशा करता हूं कि जो आज हमने समास के बारे में पढ़ा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तथा समझ भी आया होगा।
और आपको कभी भी समास को पहचानने में आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।